हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर एलएनआईपी इस बार सीयू सेट में ऐड नहीं हुआ है, ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब मैं आपको ऑफिशियली भी दिखा देता हूं, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले वीडियो डाल दी थी आपकी। तो सबसे पहले आपको ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, सीधा आपको जाके बस क्लिक कर देना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। आपको मैं सिलेबस भी दिखाऊंगा, आपको मैं सी यू सेट के एलएनआईपी के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिंक ओपन हो जाएगी। सबसे पहली जो लिंक है जो कि आपके सामने ये दे रखी है, CUET UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट 2022। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका होम पेज है। इसके अंदर आपको सारे ही पब्लिक नोटिस पढ़ लेने हैं कि कैसे कैसे क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं। तो जैसे ही आप इन नोट्स वगैरह को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगती रहेंगी कि क्या क्या नई अपडेट्स आ रही हैं। ओके, सो इसको छोड़ दीजिए। अगर इसको और भी पढ़ना है, एनटीए के बारे में आपको पढ़ना है, तो वो भी पढ़ सकते हैं आप। सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के बारे में पढ़ना है, ये अभी अंडर ग्रेजुएट का, याद रखना अभी पोस्ट ग्रेजुएट का नहीं आया है। जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएट का आएगा यानी कि मास्टर डिग्री वालों का आएगा, वैसे ही मैं आपको बता दूंगा। तो ये सबसे ऊपर अनाउंसमेंट भी चलती रहती है कि जैसे एप्लीकेशन जो आपका एक्सटेंडेड हो गई है डेट, उसके बारे में। ओके, सो ये रही। और सेकंड आपका बुलेटिन पेज है। नेक्स्ट इज योर यूनिवर्सिटीज। तो ये जो ऐसे सिलेबस के बाद आप यूनिवर्सिटीज देखेंगे, इस यूनिवर्सिटीज में आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। अब यूनिवर्सिटीज जो आपको जिसमें फिल करना है उसमें आपको सर्च करना है कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं BHU, बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे है कि नहीं है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर में BHU, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। उसके बाद जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो कुछ आपकी नई यूनिवर्सिटीज ऐड हुई हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो इसी में आपको नीचे मिल जाएगा एलएनआईपी। जैसे ही आप एलएनआईपी पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस पेज पर। जो इस पेज पे आपको सारी ही इंपॉर्टेंट नोटिस दे रखा है कि किस तरीके से क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। तो सबसे पहली चीज तो ये आपको डिग्री क्या करवाने वाली है, तो ये आपको बीपीएड करवाने वाली है। उसमें क्या रहेगा, 4 साल का इनोवेटिव कोर्स, जिसको हम 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं। अब इसमें डोमेन में आप क्या सेलेक्ट करेंगे, जनरल ऑप्शन लैंग्वेज मैप टू बी प्रोग्राम। तो इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट ने अलग अलग दिया है। इसमें आपका फिजिकल एजुकेशन डोमेन में आपका रहेगा, आप सभी को पता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपके बीपीएड के लिए, तो कैंडिडेट को 12वीं पास होना पड़ेगा, इंटरमीडिएट इसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स हो, 50% आपका होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी, ठीक है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या ये तीनों के लिए तो 50% हो गया। लेकिन अगर आप इनसे अलग SC ST में, या फिर कोई आप PWD से बिलोंग करते हैं, या फिर आप कश्मीरी माइग्रेंट है या कश्मीरी पंडित है, या फिर आप नॉन माइग्रेशन है लिविंग इन कश्मीर वैली, तो इन सभी में अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आप 45% भी 12वीं में लेके आएंगे तो भी चल जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर 45%, मेरे तो 41% आए थे इंग्लिश में, 41 मार्क है, और बाकी ओवरऑल मिला के मेरे 51 है। तो ओवरऑल काउंट होता है, किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का काउंट नहीं होता है। और रिमार्क में आपका दे रखा है कि मीडियम क्या रहेगा जो आने वाले टाइम में है। तो आपका मीडियम रहेगा, क्वेश्चन पेपर शुड बी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में। स्टूडेंट विल ऑप्ट आइदर हिंदी और इंग्लिश। तो आप ऊपर लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो पहला आपका लैंग्वेज का मैंने आपको कल बताया था वीडियो में। तो ये नॉर्मल सा ये दे रखा है, इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि जनरल टेस्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपको जनरल टेस्ट में टिक करके रखना है, क्योंकि अगर हुआ तो आपको देना पड़ेगा। और जनरल टेस्ट एलएनआईपी का हर बार होता है, इसीलिए मैं ये चीज आपको बोल रहा हूं। तो जनरल टेस्ट पे आपको क्लिक करके रखना है। और बाकी ये रही आपकी इंफॉर्मेशन इसके बारे में। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो जैसे ही आप CUCT आपने खोला था, जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे और आपने देखा, आपने यूनिवर्सिटीज खोल ली। अब ये सिलेबस, अब जैसे ही आप सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आप सिलेबस में बहुत सारी, आपके पास जितने भी आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि आपका कोई अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर या एंथ्रोपोलॉजी, या फिर और कोई बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स या केमिस्ट्री हो, कोई भी, तो उन सभी के सिलेबस यहाँ पर आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल है। तो एक PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके रूट टू फिजिकल एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे। तो जाके वहां पर विजिट कर सकते हैं आप। तो जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने खुल जाएगी PDF। अब ये जो PDF है जिसमें आपका फिजिकल एजुकेशन,
नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी और योगा, ये तीनों का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है उसको देख लीजिए। तो उसका जो सिलेबस है, उसका क्राइटेरिया किस तरीके से क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है और यूनिट 3 में अब बाकी चीजों में इसमें क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो यूनिट 1 में इसमें आपके सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें आपके सब टॉपिक्स हैं, 4 इसके सब टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मैंस कल्चर और हेरिटेज के बारे में, ठीक है। इसमें आपका कुछ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। उसके साथ साथ में सेकंड है ट्रेनिंग मेथड्स, इसमें आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जिसकी पूरी की पूरी मैंने आपकी वीडियो बना रखी है। ये फर्स्ट वाली यूनिट की, इसकी आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, मोनू मधुकर, या फिर आप रूट टू फिजिकल एजुकेशन सर्च करेंगे, वहां पे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आपको ये सब मिल जाएगा। इसमें जितने भी ये टॉपिक्स हैं ये सारे मिल जाएंगे, एक बुक मैंने रिव्यू करी थी। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ वार्मिंग अप, कंडीशनिंग एंड कूलिंग एंड लिम्बरिंग डाउन। इन सभी के टॉपिक्स भी मैं लेके आने वाला हूं। आइसोमेट्रिक, इनके बारे में मैंने बता रखा है, ठीक है। सर्किट ट्रेनिंग, इसके बारे में भी मैंने बता रखा है आपको। वेट ट्रेनिंग, इनके बारे में भी मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, यूनिट वाइज हम इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इज थर्ड यूनिट, ये आपका है कैरियर एस्पेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या कैरियर एस्पेक्ट्स है, क्या क्या जिम इंस्ट्रक्टर, क्या क्या मतलब कि आपके प्रोफेशनल कोर्सेज करके आप क्या क्या जॉब्स पा सकते हैं। उसके बाद में इसका सब यूनिट है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि एनआईएस हो गया, जिसको हम एनआईएस बोलते हैं, यानी कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। साई हो गया यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद में आपका आईओसी हो गया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी आपकी 1894 में जिसका गठन हुआ था, आईओसी। उसके बाद में आपका आईओए हो गया जी, 1927 में ये बना था। फिर वाईएमसीए हो गया। उसके बाद में लखनऊ वाला कॉलेज हो गया। और उसके बाद में आपका, जिसकी स्पेलिंग गलत लिख रखी है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। इसको हम पहले एलएनयूपी बोलते थे, इसके बाद में इसके नाम बहुत बार चेंज हुए, जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे। और आप सभी को इन सभी के नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके साथ साथ में बात करते हैं आपका कैरियर एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कैरियर एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसमें आपके टूर्नामेंट्स और टाइप ऑफ टूर्नामेंट, इसके बारे में मैंने वीडियो पूरी बना रखी है, आप इनके देख सकते हैं। पूरी की पूरी इस टॉपिक की मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उसके बाद में हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम, उसमें मीनिंग डेफिनेशन पूछी है आपकी हेल्थ की, ठीक है। और इसमें आपकी कंप्लीट हेल्थ एजुकेशन की मैंने वीडियो डाल रखी है, उसमें आपको ये मीनिंग एंड डेफिनेशन मिल जाएगी। प्रिंसिपल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इसके भी बारे में मैंने पूरी एक आपकी 1 आवर की मैराथन है हेल्थ एजुकेशन की मेरी, उसको आप जाके देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन, पोस्चर, उसमें आपका ये पोस्चर वाली ये भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं पर्सनल हाइजीन एंड स्लीप रिक्वायरमेंट्स, इसके बारे में भी मैं अभी वीडियो बना दूंगा बहुत जल्दी और आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसका कंटेंट भी। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स इंजरीज एंड फर्स्ट एड, और उसके बाद में एक प्रो टिप है आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो वो आपको लास्ट में मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स इंजरीज एंड फर्स्ट एड, तो इसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड कौन कौन सी इंजरीज होती हैं, जैसे कि कंट्यूजन, एब्रेशन, स्ट्रेन, स्प्रेन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनके बारे में भी हमने वीडियो बना रखी है। स्प्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको, एक बार विजिट जरूर करना चैनल को, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। उसके बाद में फर्स्ट एड के बारे में, सीपीआर क्या होता है, यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन क्या होता है, राइस मेथड जिसको हम राइस बोलते हैं, यानी कि रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन। उसके बाद प्राइस मेथड भी है, प्रिंस मेथड भी है, बहुत सारे मेथड है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, तो इसमें आपका मोटर फिटनेस टेस्ट कुछ पूछे हैं, जिसमें आपका 50 मीटर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, और ये आपका मेनली स्पीड के लिए होता है। फर्स्ट वाला जो टेस्ट है ये आपका मेनली एंड्योरेंस के लिए है, फिर ये आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए है, और बहुत सारे ये आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए है, ये आपका एजिलिटी टेस्ट है। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, इसमें आपका कुछ कुछ टेस्ट दे रखे हैं जिनको आप देख सकते हैं इजीली। उसके बाद में नेक्स्ट इज योर मेजर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, इसमें आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट दे रखा है, इसको भी आप इजीली मैं आपको बता भी दूंगा।
इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जुड़े रहना हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आपको मिलते रहेंगे सारे के सारे अपडेट्स, और सारे के सारे जितने भी हमारे पीडीएफ है वो आते रहेंगे। यूनिट 1 का है, 2 का है, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते रहेंगे आपको। नेक्स्ट इज यूनिट 8 जो कि बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। बायोमैकेनिक्स के बारे में बात करें, इसमें इंपॉर्टेंस पूछा है, मीनिंग पूछा है, बायोमैकेनिक्स का टाइप्स ऑफ मूवमेंट पूछा है, जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन क्या होते हैं, सिंपल सी चीज है, इसको भी हम बता देंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तीनों किस तरीके से एप्लीकेशन होती है इनकी स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो जितने भी तीनों आपके लॉ ऑफ मोशन है वो उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एक यूनिट है 9th यूनिट, दैट इज साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो इसमें पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है, ट्रेट, स्ट्रेट, एंजाइटी, और ये सारी चीजें हैं इसमें, मोटिवेशन। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट ये बात कर रहा है आपका मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन। तो ये मेन आपके टॉपिक है कुछ कुछ, जो 9 यूनिट टोटल इन्होंने दे रखी है, जिसमें आपको प्रिपरेशन करनी है, और इनमें से किस तरीके से क्या है, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, उससे रिलेटेड भी, उससे रिगार्डिंग हमसे पूछ सकते हैं कोई भी चीज अगर आपको कंफ्यूजन है। पर्सनल क्लासेस अगर आपको चाहिए तो पर्सनल क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली है ऑलमोस्ट 17 तारीख से, 17 मई से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो होपफुली आपको वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है तो आपको बस टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम पे जैसे ही आप जाएंगे, आपको बस सर्च करना है मोनू मधुकर, या फिर रूट टू फिजिकल एजुकेशन आप सर्च कर सकते हैं। तो आपके सामने हमारा टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको समझ में आई होंगी बहुत सारी बातें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।